नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। घड़साना में आसपास के क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। अब महिलाओं से संबंधित सभी ऑपरेशन जो है राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल फ्री होंगे। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़साना में शनिवार को महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र चौधरी ने प्रसव के लिए आई एक महिला का सिजेरियन किया। ओटी की शुरुआत की गई है। यहाँ डॉक्टर महेंद्र चौधरी के आने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के अलावा महिलाओं की तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज होता था, जिससे महिलाओं से संबंधित बीमारियों का जो है यही अब इलाज होने लगा है। लेकिन ऑपरेट की स्थिति में श्रीगंगानगर या बीकानेर रेफर करना पड़ता था। लेकिन एनेस्थीसिया विशेषज्ञ आने के बाद अब महिलाओं के ऑपरेशन भी घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होने की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संदीप पचार ने कहा है कि महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र चौधरी बिना एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला के प्रयासों से घड़साना को एक नई और महत्वपूर्ण सौगात मिली है, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी और ऑपरेशन कर पाना मुश्किल था। अब एनेस्थीसिया डॉक्टर कमलेश कुमार के आने से महिलाओं को नॉर्मल बीमारियों के साथ यदि ऑपरेशन की जरूरत लगी तो यही संभव हो पाएगा। वहीं कल जिस महिला की ओटी में पहली सिजेरियन डिलीवरी हुई उस महिला ने डॉक्टर का आभार व्यक्त किया है और डॉक्टर को गले लगाकर डॉक्टर का धन्यवाद दिया। फिर कहा कि अगर यहाँ ऑपरेशन की सुविधा न होती तो हमें गंगानगर या बीकानेर जाना होता, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, लेकिन डॉक्टर महेंद्र चौधरी ने हमारा अच्छे से ख्याल रखा और नॉर्मल डिलीवरी करने का प्रयास किया। लेकिन फिर सिजेरियन द्वारा डिलीवरी हुई। वही अन्य महिला ने कहा कि मेरी पुत्रवधू की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन इससे पूर्व मुझे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया था। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो यही करेंगे। इसीलिए लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होंगे महिलाओं के हर तरह के ऑपरेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसमें मैं घड़साना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संदीप पचार, जो इस हॉस्पिटल के प्रभारी भी है, और साथ में महेंद्र जी चौधरी जो महिला रोग विशेषज्ञ है, वह डॉक्टर कमलेश जी जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि अब इस क्षेत्र में महिलाओं के जितने भी ऑपरेशन है वो अब यहीं होंगे, क्योंकि एनेस्थीसिया नहीं होने की वजह से जो नॉर्मल जो डिलीवरी वगैरह थी या नॉर्मल जो मतलब जो समस्याएं थी, बीमारियां थी, उनका इलाज यहाँ पर होता था। लेकिन अब एनेस्थीसिया डॉक्टर आने के बाद में अब हर प्रकार के ऑपरेशन संभव है और निश्चित तौर पर आम आदमी को जो है वो राहत मिलेगी। जो लोग एक भारी भरकम खर्चा देकर गंगानगर या बीकानेर अपना इलाज करवाते थे, अब उनको ऑपरेशन के लिए कई बार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तमाम महिलाओं के लगभग जो ऑपरेशन है, सिजेरियन है, चाहे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन है, वो अब इसी घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो संदीप जी आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। संदीप जी, कितना फायदा इलाके को मिलेगा, किस प्रकार से जनता को जो है वो राहत मिलेगी? देखो, राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर कि स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ पोस्टेड हैं, वहाँ पर सिजेरियन ऑपरेशन होने चाहिए, ताकि लोकल आम जनता को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि हर मरीज यहाँ से दूरी ज़्यादा होने के कारण अगली जगह ढंग से पहुँच नहीं पाता, तो इस वजह से कई बार डिलीवरी रास्ते में हो जाती है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे सुविधा शुरू हो। इसके लिए मैं अपने चिकित्सक और अपनी जो पूरी टीम है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं राज्य सरकार की मंशा और उसके अनुसार हम लोग चले और हम लोगों ने इस चीज़ को आज केस करवा के शुरुआत करी। तो संदीप जी, आज पहला ऑपरेशन था, ओटी का शुभारंभ हुआ है और निश्चित तौर पर अब लोगों में एक सकारात्मक संदेश भी इसका गया है और लोगों में धीरे धीरे अब ये प्रचार भी हो जाएगा और उसके बाद में लोगों में जो है वो अब इस ऑपरेशन को लेकर अब लोग बाहर ना जाकर यहीं आएंगे। देखो, ऑपरेशन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में होता है, बाकी हम 90 to 95% डिलीवरीज नॉर्मल कराने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन सिर्फ ऐसी, जैसे आज की डिलीवरी वाले केस में प्राइमरी डिलीवरी थी, उसमें ब्रीच था, मतलब बच्चे के पैर नीचे की तरफ थे, तो ऐसे में सिजेरियन इंडिकेटेड है। जहाँ इंडिकेशन था वहाँ ऑपरेशन जरूर किया जाएगा और जहाँ नॉर्मल हो सकती है वहाँ नॉर्मल कराया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इस क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो किसानों से जुड़ा इलाका है, मजदूर वर्ग यहाँ पर ज्यादा है, तो यदि यहाँ से गंगानगर या बीकानेर रेफर कर दें तो भी एक बड़ा खर्चा आ जाता है अगर जिसको ऑपरेशन करवाना हो। तो अब मतलब किस प्रकार से यहाँ उनको सुविधाएं मिलेगी? और इसके साथ एक चीज और पूछना चाहूंगा भाई, जैसे पहले एनेस्थीसिया यहाँ पर सुविधा नहीं थी, तो कितना मतलब नुकसान था मरीज को?
देखो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के बिना तो सर्जरी की कल्पना ही करना असंभव है, क्योंकि यही ऑपरेशन की क्लियरेंस देते हैं और ऑपरेशन के दौरान मरीज को ऑपरेशन की स्थिति में रखने के लिए ये विशेषज्ञ जिम्मेदार होते हैं। सर्जन तभी कार्य कर सकता है जब एनेस्थेटिस्ट का सहयोग मिले, तो वो सहयोग संभव हुआ तो हमने नई शुरुआत करी। तो इसमें बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है, एक बार पुनः आपको बहुत बधाई। देखो मेरे को सीएमएचओ साहब ने अजय सिंगला जी ने काफ़ी बार इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया और डॉक्टर अजय सिंगला जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की वजह से ही मैं आज अपनी टीम को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर पाया और ये ऑपरेशन हमने किया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संदीप आचार, और वास्तव में धन्यवाद की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि बड़े फायदे होने वाले हैं। नॉर्मल केसेस के बाद में अगर कोई ऐसा टिपिकल केस आता है तो निश्चित तौर पर अब कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में सीएमएचओ अजय सिंगला, इनका वास्तव में दिल से आभार है, जो उन्होंने इस इलाके की इस बड़ी समस्या को समझा और इस समस्या निजात दिलाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की जो है एक बड़ी सौगात इस इलाके को दी है। महेंद्र चौधरी जी, बहुत बधाई आपको। आज पहली बार मतलब ओटी नई मंडी गरसाना की स्वास्थ्य हॉस्पिटल में इसमें हुई है और पहला आपने आज ऑपरेशन किया है। क्या वो ऑपरेशन था वो, और किस प्रकार से अब राहत मिली? देखो, मरीजों के जैसे इंडिकेशन होते हैं, पहला बच्चा उल्टा बच्चा था, इसके कारण अपन को ऑपरेशन करना पड़ा। अब उल्टे बच्चे में क्या, कई बार नॉर्मल डिलीवरी करवाते समय माँ या बच्चे की जान को खतरा रहता है, तो उसके लिए अब जो भी कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी उल्टा बच्चा हुआ, आधा बच्चा हुआ, या किसी के वजन ज्यादा है, कोई भी दिक्कत है ऑपरेशन में, तो सारी सुविधाएं यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इनके अलावा जैसे महिलाओं के बच्चेदानी का ऑपरेशन है, बच्चेदानी की गांठ है, अंडेदानी की गांठ, या कोई कैंसर संबंधित दिक्कत है महिलाओं की, उनकी भी सर्जरी जल्दी चालू की जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे मतलब कल जैसे आज पहला ऑपरेशन था, तो अब रेगुलर मतलब सभी प्रकार के ऑपरेशन शुरू होंगे? हाँ, रेगुलर एक तरह से ऐसे मान लो, रेगुलर जो इंडिकेशन होता हाँ, है हाँ, हाँ। उसके हिसाब से इस हिसाब से चालू रहेंगे। तो जैसे मतलब अब जब पहले गंगानगर या बीकानेर रेफर कर दिया जाता था, इस प्रकार की अगर किसी महिला को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अब कितना बेनिफिट मिल पाएगा? ये जो आगे रेफर वाली समस्या है, उसमें ऐसे मान के चलो कि 95% तक मरीजों को आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनको ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है। ऑपरेशन जो 95% तक ऑपरेशन यहीं पे हो जाएंगे। हाँ, ऑपरेशन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको हो सकता है दो तीन सर्जन की जरूरत पड़े, उनके अलावा बाकी सारी सर्जरी यहीं पे हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो काफी समय हो गया आपको यहाँ पर मतलब ज्वाइन किए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइन करने के बाद में महिलाओं का जो इस ओपीडी में जो तांता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं होने की वजह से अधूरा था सब कुछ। तो अब कितना योगदान इसका मिलेगा? मतलब एनेस्थीसिया डॉक्टर भी अब आ चुके हैं, तो अब मतलब इनकी मौजूदगी में कितना बेनिफिट मिलेगा? इनकी मौजूदगी में देखो, एनेस्थेटिक के बिना सर्जरी पॉसिबल नहीं है। एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक होने की वजह से हर सर्जरी आराम से संभव हो पाएगी। ये मरीज को जो से बेहोश का, उनको जो उनकी जैसे हार्ट, जब कोई भी दिक्कत होती है, उनको सारा चीज हैंडल करने का काम एनेस्थेटिक का होता है। तो ये मैनेज अच्छे से, ऐसे मान के चलो सर्जरी के मेन पार्ट होते हैं ये, आराम से वो जो सर्जरी को कंट्रोल करने के लिए, उसको जो वाइटल्स हैं, और भी चीजें, उनको सबको मैनेज करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा वो महिलाओं को मिले, महिलाओं तक ये खबर जाए, ताकि जो महिलाएं वो निसंकोच होकर अब मतलब क्या है कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जुड़ सके। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे इंचार्ज डॉक्टर संदीप आचार बोस का। इन्होंने पिछले महीनों भर से काफी मेहनत की है इस चीज को आगे लाने के लिए। और धन्यवाद करना चाहूंगा सीएमएचओ साहब और जो डॉक्टर साहब एनेस्थेटिक हैं उनका। शुक्रिया। तो मेरे साथ कमलेश जी है। डॉक्टर साहब, आपकी कमी थी, बाकी तो सब पूरा था, और अब आपके आने के बाद में अब आज ओटी के अंदर ऑपरेशन भी हुआ है। अब किस प्रकार से मतलब जो है ये लगातार ओटी रहेगी, किस प्रकार से फायदा मिलेगा? अपने पहले तो मैं अपने इंचार्ज साहब और सीएमएचओ साहब का धन्यवाद दूंगा। उनकी मोटिवेशन से ये प्रयास सफल हुआ, पहली ओटी स्टार्ट हुई। देखो, ओटी तो अपने स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद मान लो जैसे ऑपरेशन शुरू कराना आसान होता है, उसको अच्छे से कंप्लीट करवाना, उसकी पोस्ट ऑफ केयर ये भी जरूरी होता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग था, ठीक है। क्योंकि ये इसके गड़साना की जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं ना, जियोग्राफिकल पोजीशन, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ से अगर अपने पेशेंट रेफर करें तो गंगानगर में भी टाइम लगता है, सूरतगढ़ में भी टाइम लगता है,
तो यहाँ पे मतलब ऑपरेशन शुरू कराना मतलब बहुत ही चैलेंजिंग है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो मरीज का पहुंचना मतलब ये है, तो ये थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे एक एचडीएस टाइप का, जैसे अभी यहाँ पे सीएचसी है तो यहाँ पे 6-7 डॉक्टर की पोस्टिंग है। ठीक है। तो जैसे मैं भादरा से हूँ तो नॉर्थ भादरा में एसडीएच मंजूर हो चुका है, राजगढ़ चूरू में भी हो चुका है। तो यहाँ पे भी एसडीएच हो जाए ना, तो डॉक्टर ज्यादा हो, तो इस जो ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो एक डॉक्टरों की टीम होती है। जैसे अगर 5 की जगह 20 डॉक्टर हों तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ही होता है कि कुछ हो गया तो सब संभालने वाले हैं। और ड्यूटी रोस्टर बनता है, उसमें भी फिर जैसे अपने 6-8 घंटे की ड्यूटी ऐसे लगा सकते हैं। तो अपने अच्छे से स्टार्ट हो गया, जो अपने यहाँ के लायक होगी, अपने जैसे हम संभाल सकते हैं उस केस को हम जरूर करवाएंगे, है ना। शुक्रिया कमलेश जी आपका एक बार फिर। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। तो देखा आपने, अब गड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं से संबंधित तमाम जो ऑपरेशन है वो यहाँ होंगे। इससे पूर्व में जो सेवाएं रही है वो बेहतर रही है। संसाधनों की हालांकि काफी कमी रही है, लेकिन सीएमएचओ अजय सिंगला ने इस पर ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद में ये जो एक महिलाओं की एक बड़ी समस्या थी उससे अब निश्चित तौर पर निजात मिलेगी। डॉक्टर महेंद्र चौधरी जो महिला रोग विशेषज्ञ है और उनके साथ अब एनेस्थीसिया डॉक्टर जो मिलकर अब महिलाओं से संबंधित जो भी ऑपरेशन होंगे वो यहाँ होंगे। ये एक इलाके के लिए बड़ी राहत है। तो अब ज्यादा से ज्यादा मैं इस क्षेत्र की जनता से भी अपील करूंगा कि यहाँ पर आएं, और यदि इस प्रकार का कोई टिपिकल केस हो तो निश्चित तौर पर अब आपको गंगानगर और बीकानेर जाने के बजाय अब यहीं जो है वो ऑपरेशन होंगे। मैं इसके साथ ही सीएमएचओ अजय सिंगला का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और इसके साथ ही मैं उनको चैनल के माध्यम से हॉस्पिटल में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं उनसे भी मैं अवगत करवाऊंगा। स्टाफ की भी यहाँ पर कमी है, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, और अन्य जो चीजें हैं उन पर भी आप ध्यान दें ताकि इस इलाके को और ज्यादा जो है वो राहत मिल सके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहिनी है। अच्छा, कहाँ से मैडम आप? लोकल से हैं, गड़साना से। गड़साना से हो। तो डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन हो? डिलीवरी हुई है। अच्छा ठीक है। तो मतलब जैसे अभी यहाँ डिलीवरी तो पहले भी होती थी, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर एनेस्थीसिया डॉक्टर आने की वजह से अब यहाँ पर जो सिजेरियन वगैरह भी यही होंगे। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका क्या अनुभव है आपका? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही है और पहले से बेहतर इलाज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। पहले जैसे हमने पिछली बार जैसे इसको एडमिट करवाया था तो यहाँ से हमें रेफर किया गया था, पर इस बार नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। यानी इस बार पहले आपको रेफर किया था, हाँ जी, पिछली बार इस बार यही नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो वैसे तो मतलब जैसे मान लो आपको गंगानगर रेफर करते गड़साना से, हाँ जी, गंगानगर ही रेफर किया था। तो काफ़ी परेशानियाँ भी देखी होगी। बहुत देखी थी सर हमने, हर तरह की सफाई की और वैसे भी हर तरह की प्रॉब्लम थी, पर अब हम नॉर्मल है, जैसे लोकल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर जैसे महेंद्र चौधरी यहाँ पर महिला रोग विशेषज्ञ है, हाँ जी। तो किस प्रकार से ये डील करते हैं, किस प्रकार से ये मरीज को मतलब? बहुत ही अच्छा, यानी फैमिली में जैसे एक फैमिली जैसे व्यवहार है इनका, जैसे फैमिली में जैसे अपने से मिलना, अच्छा व्यवहार है इनका, नेचर भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो अब जच्चा और बच्चा कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम ओके रिपोर्ट है सर। ठीक है मैडम। अच्छा बहुत सुविधा मिली है बेटा। अच्छा ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ। अच्छा अच्छा मैं तो कोल ही सीगी। ठीक है। तुझे कॉल ही सीखे? हाँ, तो आज से पहले जैसे यहाँ पर कभी कोई सिजेरियन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ये पहली बार मतलब पहली बार हुआ। आपसे शुरुआत हुई है इसकी? हाँ जी, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत खुशी हुई है, शांता जानवर की खुशी है। क्योंकि अगर मान लो सब तो रब तो बड़ा है, भगवान तो बड़ा है। अगर मान लो यहाँ से आपको रेफर करते तो आपको गंगानगर बीकानेर जाना पड़ता। बहुत जाना पड़ता, बहुत दुखी होंगे। ठीक है। और अब मतलब यही इसी हॉस्पिटल में सिजेरियन कर दिया, ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर साहब ने। बहुत थैंक यू, मैं तो कहनी इस काम का था। तो अब आप जैसे जो महिलाएं हैं, अगर कोई जरूरत पड़ती है ऑपरेशन की तो अब यही होंगे सबके यहाँ ऑपरेशन। ही रहेंगे। तो डॉक्टर साहब को कैसा रहा, मतलब इनका? डॉक्टर का कोई मोल ही नहीं है, डॉक्टर का तो कोई मोल ही नहीं, भगवान से भगवान ही है। ठीक है। तो भगवान मिल गया। बिल्कुल, डॉक्टर भगवान से कम नहीं होते हैं, भगवान होता है, और इस प्रकार से बिल्कुल भगवान होता डॉक्टर। माँ प्यो पिछे होता है, पहला रब का रूप डॉक्टर होंगे है। ठीक है। ठीक है माता जी। और कोई परेशानी तो नहीं है किसी प्रकार की? किसी परेशानी नहीं है, कोई दवाई वगैरह बाहर से तो नहीं लानी पड़ी? ना 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 कुछ नहीं संत करना। ठीक है। संत आंधे ना भाई गाल ना लगा दे। आगे वो